सहृदय नमस्कार। अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज का दिन रविवार का दिन है, 12 जुलाई 2026, और आज हम अपनी एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला का शीर्षक है चिंतन पथिक। चिंतन पथिक असल में चिंतन प्रधान व्याख्यान है, चिंतन प्रधान प्रस्तुति है, और इसमें साहित्य, समाज, संस्कृति, सामयिकता, इन सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। और इन विषयों से संबंधित हम अपने स्वतंत्र विचार आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रस्तुति प्रतिमाह होगी और कोशिश होगी कि इसमें हम वह बात कहें जो हमारे अपने अनुभव के सत्य हैं, और धीरे धीरे कहीं न कहीं यह बात भी सामने आए कि यह जो हमारा अनुभव है इन विषयों के ऊपर, वो आपके भी अनुभव से जुड़ा हुआ है, वह आपका भी ज्ञानात्मक सत्य हो सकता है। तो इसलिए हम इस प्रस्तुति को आपके लिए ही समर्पित करना चाहते हैं। चिंतन पथिक श्रृंखला की पहली कड़ी है व्यक्तित्व के निर्माणक तत्व। व्यक्तित्व शब्द से हम परिचित हैं, व्यक्ति शब्द से भी परिचित हैं, और व्यक्ति और व्यक्तित्व में समानता क्या होती है, दोनों में संबंध क्या होता है, इसकी भी बात आज हम रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व के निर्माणक तत्व के अंतर्गत कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए जानना और इसे समझना और मनन करना उस पर आवश्यक है। तो मेरा निवेदन है कि यह जो प्रस्तुति होगी इसमें आप अपने तरीके के सवाल उठाएंगे, अपने तरीके से आप इस पर प्रश्न करेंगे और उस पर तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। व्यक्तित्व के निर्माणक तत्व। व्यक्तित्व यद्यपि व्यक्ति केंद्रित होता है, फिर भी उसका निर्माण अकेले एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता। उसमें असंख्य दृश्य और अदृश्य, अनुकूल और प्रतिकूल प्रेरणाओं की भूमिका होती है। व्यक्तित्व की जमीन यद्यपि आंतरिक स्वभाव, मानस और प्रवृत्तियां होती हैं, व्यक्तित्व की जमीन यद्यपि आंतरिक स्वभाव, मानस और प्रवृत्तियां होती हैं, फिर भी उसमें कर्म, व्यवहार, वाणी की तनिक भी कम भूमिका नहीं होती। व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं परिस्थितियां। व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं परिस्थितियां, समय का स्वभाव और युगीन परिवर्तन के रंग। फिर भी संचालक तो मन ही है, जो जितना ही सूक्ष्म है उतना ही जटिल, जितना ही सुपरिचित है उतना ही रहस्यमय, जितना ही हमारे साथ साथ है उतना ही अज्ञेय। ये आवश्यक नहीं कि मन हमारे साथ है और हमने मन को ठीक से पूरी तरह जान लिया है। व्यक्तित्व से मन का संबंध संवाद परक, द्वंद्वात्मक और संघर्ष में होता है। मन व्यक्तित्व को काटता, छांटता, तराशता और ताजगी पैदा करता है। मन व्यक्तित्व को काटता, छांटता, तराशता और ताजगी पैदा करता है। व्यक्तित्व के पतन और उत्थान दोनों में मन की भूमिका निर्णायक होती है। यह मन जो आपके शरीर से ज्यादा भौतिक प्रेमी है, यह मन जो आपके शरीर से ज्यादा भौतिक प्रेमी है, आपके शरीर से अधिक मुखर है, ताकतवर है और हस्तक्षेपकारी है। शरीर को मन चलाता है, किंतु मन को सिर्फ शरीर नहीं। सच पूछिए तो मन व्यक्तित्व के भीतर की सर्वाधिक स्वतंत्र सत्ता है। वह शरीर की सुनता है, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है, हालात से तालमेल बिठाता है, परंतु निर्णय लेता है अपनी आजाद प्रकृति की प्रेरणा में ही। मन का फैसला बहुत अलग होता है।
आजाद प्रकृति की प्रेरणा में ही चालाकी मन की सांसारिक आदत है। इस पर विचार कीजिएगा। चालाकी मन की सांसारिक आदत है और बुद्धिमानी मन का सांसारिक दायित्व। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में तनिक कठिनाई नहीं होती कि व्यक्तित्व का बीज मन का स्वभाव है। इसलिए मन की संरचना, स्वरूप, रंग और प्रकृति को बदलकर व्यक्तित्व को अपूर्व ढंग से बदला जा सकता है। यह व्यक्तित्व एक परिणाम है। व्यक्तित्व हासिल होता नहीं है, उसे हासिल करना पड़ता है। इसी अर्थ में मैंने कहा है कि व्यक्तित्व एक परिणाम है, एक निष्कर्ष है, जानी अनजानी अनेक अंतर्बाह्य प्रेरणाओं का जो रोज रोज मन के द्वंद्वात्मक श्रम से निर्मित होता है। यह व्यक्तित्व अस्थायी होते हुए भी परिवर्तनशील स्वभाव का होता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि व्यक्तित्व रोज 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 परिवर्तित होता है और हमें पता नहीं चलता है। उसमें से कुछ टूटता भी है और कुछ जुड़ता भी है। व्यक्तित्व के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। व्यक्तित्व के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। परंतु कुछ चटक गुण ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन की अंतिम सांस तक नहीं मिटाया जा सकता। प्राकृतिक तौर पर मानव भी एक जैविक संरचना है, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, गाय, चूहा या अन्य कोई प्राणधारी। परंतु मानव व्यक्तित्व को इन सबसे अलग करता है मस्तिष्क, जिसमें तर्क है और कल्पना शक्ति है, चेतना है, शक्तिशाली अनुमान है और प्रज्ञा है। साथ ही स्मृतियों की नदी, स्मृतियों की नदी को संभालने की क्षमता, जिसे हम अनुभूति, वेदना, एहसास कहते हैं, वह भी मस्तिष्क की केंद्रीय भूमिका के बगैर संभव नहीं। यद्यपि अनुभूतियां मस्तिष्क से आबद्ध होकर भी उसके अधीन नहीं हैं। अनुभूतियां मस्तिष्क से आबद्ध होकर भी उसके अधीन नहीं हैं। एक 2 साल का बच्चा थप्पड़ दिखाने पर रोता है, मुंह बिगाड़ने पर खिलखिलाता है और पुचकारने पर गोंद आ जाता है। यह दिमाग से संभव नहीं, क्योंकि बच्चे का दिमाग उस उम्र तक विकसित होता ही नहीं है। फिर भी जो प्रतिक्रिया करता है वो बहुत रोचक है। यह दिमाग से संभव नहीं, इसे कहते हैं अंतः प्रज्ञा या अंतः अनुभूति, अंतर्ज्ञान नहीं, जो नैसर्गिक सहज वृत्ति और एहसास के सुवास से मिलकर विकसित होती है। मस्तिष्क यकीनन एक पावर हाउस है। जैसा कि विज्ञान भी कहता है कि एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क की अधिक से अधिक 10% क्षमता का सही ढंग से उपयोग कर पाता है। इसी अर्थ में यह बात कही गई है कि मस्तिष्क यकीनन एक पावर हाउस है। व्यक्तित्व की अज्ञात संभावनाओं का यह दबाव में चमकता है, तनाव में ताकतवर बनता है, संघर्ष में सजग बनता है और पीड़ाओं में गहराई धारण करता है। आराम, संपन्नता, निश्चिंतता, बेफिक्री मस्तिष्क के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते हैं, अनुकूल सिद्ध नहीं होते, क्योंकि मस्तिष्क की ऊर्जा की परतें सक्रिय होती हैं श्रम से, कर्म से, कोशिश और गतिमयता से। समूची पृथ्वी पर समस्त भौतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विकास इसी मस्तिष्क की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, जबकि सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक विकास भावनात्मक और चेतनागत उपलब्धियां। सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य विलक्षण मस्तिष्कधारी होकर भी केवल मस्तिष्क की प्रतिमा नहीं, बुद्धिमान होकर भी केवल बुद्धिदास नहीं, दिमाग से संचालित होकर भी दिमाग का मात्र गुलाम नहीं, तो और वो क्या है? वह है पूर्व के संचित संस्कारों का कोष। पूर्व के संचित संस्कारों का कोष है मनुष्य और उसका व्यक्तित्व भी। परंपरा से चली आ रही धारणाओं, मान्यताओं, आस्थाओं और विश्वासों की प्रयोगशाला, मनुष्यता के भविष्य का बीज और हृदय के जज्बातों में
डूबती तैरती रहने वाली एक नाव। इसलिए मनुष्य को किसी एक कसौटी पर जांचा परखा जाना ही नहीं जा सकता। कोई एक विचारधारा मनुष्य को संपूर्णता में परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये उसे परिभाषित नहीं कर सकती है। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक से बढ़कर एक दार्शनिक विचारधाराएं पूरी दुनिया में जन्म ले चुकी हैं। अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, अनेक विचारधाराएं हमारे सामने हैं, जिसमें अस्तित्ववाद तो पूरी तरह मानव केंद्रित दर्शन है, वो मानववाद पर आधारित है। मानवतावाद विचारधारा अलग है, मानववादी विचारधारा उससे भिन्न है। लेकिन ये सभी मिल करके मनुष्य के व्यक्तित्व को परिभाषित तो करते हैं, व्याख्या तो करते हैं, लेकिन उसको संपूर्णता नहीं दे सकते। यानी सही अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य और उसका व्यक्तित्व अलक्षित है, अपरिभाषेय है और अज्ञात भी, रहस्यमय भी है। तो आज इसी पहली प्रस्तुति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रतिमाह हम इसी तरह की प्रस्तुति करेंगे, लेकिन इसका शीर्षक हमेशा के लिए एक ही होगा, वो होगा चिंतन पथिक। चिंतन पथिक की पहली कड़ी आपके बीच में रखी गई है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, सहमति और असहमति के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।